की चर्चा की जाती है, जिस ज्ञान की बात की जाती है, वो ज्ञान यह नहीं होता है। वो ज्ञान होता है किसी बात को सही जानना, जो जैसा है वैसा जानना। हम जानते तो हैं, लेकिन जो जैसा है वैसा नहीं जानते, उसको अलग समझ लेते हैं। एक ही चीज को मैं किसी और दृष्टिकोण से देख रहा हूं, दूसरा व्यक्ति किसी और दृष्टिकोण से देख रहा है, तीसरा व्यक्ति किसी और दृष्टिकोण से देख रहा है। एक हाथी को एक व्यक्ति जब सूंड से पकड़ता है तो उसे कुछ और लगता है, जब पांव से पकड़ता है उसे कुछ और लगता है, जब पूंछ से पकड़ता है तो इसे कुछ और लगता है। हाथी एक ही है लेकिन फिर भी अलग अलग नजर आता है। तो यह ज्ञान अलग होता है। कहने का मतलब यह है, एक जानकारी का अभाव होना वो अज्ञान होता है, और एक जानकारी होने के बावजूद भी उसे गलत दृष्टिकोण से देखना वो अज्ञान होता है। तो यहां पे जिस ज्ञान की चर्चा की जाती है वो ज्ञान होता है सही दृष्टिकोण। और वो सही दृष्टिकोण कब आएगा? जब हमारा दर्शन सम्यक होगा, हमारी दृष्टि सम्यक होगी। यह सम्यक दृष्टि ही, सम्यक दर्शन ही सम्यक्त्व कहलाता है। जब तक हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, हमारी दृष्टि सम्यक नहीं होगी, तब तक न तो हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते, न हम चारित्र को प्राप्त कर सकते, और न ही तप के मार्ग पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तप कर तो सकते हैं लेकिन तप के मार्ग पर बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन चारों में सबसे अहम जो मुझे दिखाई देता है, या सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है, वो होता है सम्यक दर्शन या सम्यक्त्व। ये सम्यक्त्व जो है, एक रत्न के रूप में इसको देखता हूं। एक जैसे एक हमारे पास कोई हीरा हो, एक नगीना होता है, उसी प्रकार से सम्यक्त्व भी एक हीरा है, एक नगीना है। एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं इसका महत्व बताना चाहता हूं। हो सकता है जिन लोगों ने मुझे पहले सुना हो, यह कहानी कई बार सुनी होगी, लेकिन मैं बार बार इसका उपयोग करता हूं क्योंकि ये बहुत सटीक कहानी है। एक व्यक्ति, फक्कड़ व्यक्ति था, नदी के किनारे घूम रहा था। घूमते घूमते, चलते चलते उसके पांव में कुछ चुभा। उसे लगा कि नीचे कोई पत्थर है। तो जब उसे पत्थर लगा तो उसने वो पत्थर उठाया, और उठा करके इसलिए जेब में डाल लिया कि आज मेरे को चुभा है, कल किसी और को चुभेगा, किसी और को परेशानी ना हो, इसलिए उसने वो पत्थर अपनी जेब में डाल लिया। वो नदी के किनारे किनारे चल रहा था। चलते चलते धूप तेज हो गई। धूप तेज होने से उसे गर्मी लगने लगी, और गर्मी लगने लगी साथ साथ में भूख भी लगने लगी। वो एक पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ की छाया में बैठा, और उसे लगा कि इतनी भूख लगी है, घर जाऊंगा बहुत देर हो जाएगी। और उसने मन में चिंतन किया, विचार किया कि कितना अच्छा हो कि अगर यहीं पे मुझे कोई स्वादिष्ट खाना मिल जाए तो मैं यहीं पे खाना खा के आराम कर लूं। उसका ये चिंतन करना था, सोचना था कि उसके सामने एक थाली आ गई, और थाली में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन उसके अंदर थे, खाना था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसको भूख लगी हुई थी। उसने आराम से बैठ करके वो खाना खाया। खाना खाने के बाद उसके मन में आया, खाना खा लिया, अब मेरे को अगर थोड़ा ठंडा पानी मिल जाए, इस तपती धूप में तो ठंडा पानी मिल जाए तो तृप्ति हो जाए। उसका ये सोचना था, और उसके सामने क्या आ गया? पानी आ गया, ठंडा पानी आ गया। और शीतल जब उसको मिला तो उसने डट के पानी पिया। अब जब खाना खा लिया, पानी पी लिया, तो अब क्या होगा? तो नींद आएगी। तो उसे अब नींद आने लगी, तो वो पेड़ के नीचे छाया में लेट गया। और जैसे ही पेड़ के नीचे लेटा तो चारों तरफ से धूप, जो एक तरफ से धूप आ रही थी, वो धूप सताने लगी। और धूप सताने लगी तो उसके मन में आया कि कितना अच्छा होता कि यहाँ एक छोटा सा मकान होता, और हवादार कमरा होता, उस कमरे के अंदर पलंग लगा होता, और मैं उस पे आराम से सोता। वैसा ही हुआ। वहां पे एक मकान कमरा आ गया, उसके अंदर बढ़िया सा पलंग था, हवादार कमरा, खिड़कियां खुली हुई और हवा आ रही थी अच्छी। तो वो उस कमरे में वहीं पे लेट गया और सो गया। एक झपकी आई, इतने में उसकी नींद खुल गई। नींद क्यों खुल गई? बाहर
पेड़ पे 2-4 कौवे बैठे थे और वो कौवे काय काय कर रहे थे, आवाज कर रहे थे। तो उसे लगा ये कौवे तो मेरे को सोने नहीं देंगे। उसने उस कौवे को उड़ाने का बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कौवे उड़े नहीं। और जब उड़े नहीं तो उसने आसपास देखा कि कोई चीज मुझे दिखाई दे जाए जिससे मैं उनको मार करके, डरा करके और उनको भगा दूं, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, जेब में वो पत्थर था, उसने वो पत्थर निकाला और पत्थर निकाल के कौवे की तरफ फेंका। कौवा उड़ गया, इधर तो कौवा उड़ गया और उधर ये सारी की सारी माया भी खत्म हो गई। ना तो वहां पे वो कमरा था, ना वो पलंग था, अब कुछ भी नहीं था। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? उसके जेब में जो पत्थर था, उस पत्थर की कीमत उसको पता नहीं थी। वो पत्थर क्या था उसको पता नहीं था। वो पत्थर चिंतामणि रत्न था। और चिंतामणि रत्न क्या होता है? जिस व्यक्ति के पास चिंतामणि रत्न होता है, वो व्यक्ति जो चिंतन करता है, जो चीज सोचता है, वही घटित हो जाती है। उसने खाने का सोचा, खाना आ गया, पानी का सोचा, पानी आ गया, मकान का सोचा, मकान आ गया। तो जो उसने चिंतन किया वो वहां पे हाजिर हो गया। तो वो चिंतामणि रत्न था और वो चिंतामणि रत्न की उसको कीमत पता नहीं थी। एक कौवे को उड़ाने के लिए उसने वो रत्न खो दिया। मैं इस चिंतामणि रत्न को इस सम्यक्त के रूप में देखता हूं। यह सम्यक्त भी, सम्यक दर्शन भी हमारा एक चिंतामणि रत्न है। जब तक ये रत्न हमारे पास है तो हमें ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, हमें चारित्र भी प्राप्त हो सकता है और हम तब के मार्ग पर आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस चिंतामणि रत्न को खो देते हैं, थोड़े से सुखों के कारण, थोड़े से स्वार्थ के कारण, अगर हम इस चिंतामणि रत्न को फेंक देते हैं तो हमारे पास न तो ज्ञान टिकता है, न चारित्र टिकता है और न ही तप के क्षेत्र में हम आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि हम इसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। तो बंधुओं, हम इस महत्व को समझें। सम्यक्त्व का बड़ा महत्व है। तो सम्यक्त्व क्या है? अब हमारा प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न है कि ये सम्यक्त्व क्या है? सम्यक्त्व का मतलब सही दृष्टिकोण। सही दृष्टिकोण, जो जैसा है उसे वैसा ही समझना, ये सम्यक्त्व होता है। हम सामान्यतः, हम अपने व्यवहार में देखें, अपने आसपास के व्यवहार में देखें, जो चीज जैसी होती है हम उसे वैसे स्वीकार नहीं करते हैं। हम स्वीकार करते हैं अपने स्वार्थ के हिसाब से। जहां पर हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, हम उस बात को उसी रूप में स्वीकार करते हैं। तो वो हमारा सम्यक्त्व चला जाता है। हमारा सम्यक्त्व अगर तभी रह सकता है जब हम जो चीज जैसी है उसे वैसा ही समझें। जिस चीज में धर्म है उसमें धर्म समझें, जिसमें धर्म नहीं है उसमें धर्म न समझें। जो वास्तव में साधु है उसे ही साधु समझें, जो साधु नहीं है उसे साधु न समझें। जो जीव है उसे ही जीव समझें, जो जीव नहीं है उसे जीव न समझें। ये सम्यक दर्शन की कसौटियां हैं, ये सम्यक्त के मूल बिंदु हैं। तो ये सम्यक्त क्या होता है? सम्यक्त होता है यानी सही दृष्टिकोण। और इस सम्यक्त को हम कैसे प्राप्त करें, ये एक मुख्य बिंदु है। लोग सम्यक्त के बारे में सुनते तो बहुत हैं, सम्यक दर्शन के बारे में सुनते तो बहुत हैं, लेकिन इसे कैसे प्राप्त किया जाए, ये किसके पास है, इसकी पहचान क्या है, ये कैसे पता चले? तो मैं सभी बातें आपको एक एक करके बताऊंगा। हो सकता है कहीं कहीं पर आपको यह विषय थोड़ा कठिन भी लगे, ऐसा हो सकता है। और क्यों लगेगा? क्योंकि हो सकता है पहले आपने ज्यादा सुना नहीं होगा। लेकिन एक बार कठिन भी लगे तो भी उसे अंदर डाल लेना। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप जरूर करना। मैं हर जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करूंगा, लेकिन उसे समझने का प्रयास आप अवश्य करें। अब सम्यक्त्व को कैसे प्राप्त करें? दो तरीके होते हैं। देखिए, दो प्रकार के नए बताए गए, नए यानी दो प्रकार के दृष्टिकोण, दो तरीके। और वो दो तरीके क्या हैं? एक तरीका है, मैं क्षमा चाहता हूं, एक बार ये स्विच ऑफ हो रहा है, मैं 1 मिनट के लिए आपको वापस ज्वाइन करता हूं। 1 मिनट, 1 मिनट के लिए। दीक्षित, और दीक्षित, दीक्षित, बीच में रह जी हमारे।
बैठ रही यार कब से था सभी से आग्रह है कि कृपया 2 मिनट शांति बनाए रखें। अभी लैपटॉप की बैटरी उपासक जी की थोड़ी डाउन है, तो चार्जर लगा के अभी शुरू करेंगे। और मैं आप सभी उपस्थित लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि आखिर के 10-15 मिनट जिज्ञासा के प्रश्नों के लिए रखे गए हैं। जिसकी जो भी जिज्ञासा हो, ये सुनते हुए वो अपने प्रश्न नोट कर लें और अंत में वो सवाल पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज कर दें, फिर उसके बाद उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा, वो अपनी जिज्ञासा पूछ सकते हैं। उपासक जी उनका जिज्ञासा का समाधान देंगे। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें उपासक जी। अरिहंत जी देख के आप अनम्यूट कर दें। हाँ जी, अब आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी बैटरी डाउन हो रही थी और वो चल नहीं रहा था प्लग, तो इसके लिए आपसे बारंबार क्षमा करता हूँ, बीच में आपको छोड़ना पड़ा। तो मैं बात कह रहा था कि सम्यक को देखने का 2 तरीके हैं, प्राप्त करने के 2 तरीके हैं, और वो 2 तरीके कौन कौन से हैं? एक है व्यवहार न्याय, एक है निश्चय न्याय। व्यवहार का मतलब है जो हमें व्यवहार में दिखाई देता है, जिसे हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, वो व्यवहार न्याय कहलाता है। और निश्चय न्याय का मतलब है जो वास्तव में होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में आप समझें, एक साधु है, हमें व्यवहार में साधु वो व्यक्ति लगता है जिस व्यक्ति ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, मुपत्ती लगाई हुई है, हाथ में ओगा है, वो हमें साधु है, हमारी नजर में वो साधु है। क्यों? व्यवहार में वो साधु हमें लगता है, लेकिन निश्चय में वो साधु है या नहीं है वो हम नहीं जान पाते। निश्चय में साधु वो होता है जो 5 महाव्रतों का, 5 समिति का और 3 गुप्ती का, इन 13 व्रतों की अखंड आराधना करता है, 13 नियमों की अखंड आराधना करता है, वो ही शुद्ध साधु होता है। ये निश्चय की बात है। निश्चय की बात हम जान नहीं पाते क्योंकि हमारे भीतर उतना ज्ञान नहीं है, तो हम व्यवहार के आधार पर ही निर्णय लेते हैं कि कौन साधु है और कौन साधु नहीं है। इसी प्रकार से कौन सम्यक्त्वी है और कौन सम्यक्त्वी नहीं है, ये हम 2 प्रकार से जान सकते हैं, एक व्यवहार से और एक निश्चय से। तो व्यवहार से हम कैसे जाने कि कौन सम्यक्त्वी है और कौन सम्यक्त्वी नहीं है? इसकी सबसे पहले जो आधारशिला है, जो भूमिका है, वो ये है कि जिस व्यक्ति की देव, गुरु और धर्म के प्रति अटल आस्था है, जिस व्यक्ति की देव, गुरु
और धर्म के प्रति आस्था अटल है, वो व्यक्ति सम्यक्त्वी होता है। देव गुरु धर्म की बात तो कह दी मैंने, लेकिन देव कौन, गुरु कौन और धर्म कौन, यह तीनों बातों को समझना भी बहुत जरूरी है। देव कौन से? जो हमारे वीतराग देव हैं, जिनेश्वर देव हैं, अरिहंत देव हैं। जो हमारे अरिहंत हैं, भगवान महावीर है या अभी सिमंदर स्वामी हैं, जो अरिहंत हैं वे हमारे देव हैं। तो अरिहंत देव के प्रति हमारी आस्था अटल होनी चाहिए। उसके बाद है गुरु। गुरु कौन? जो 5 महाव्रती साधु होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करता है, वो शुद्ध साधु कहलाता है। और जो शुद्ध साधु होता है वो हमारे गुरु होते हैं। जितने भी शुद्ध साधु साध्वियां हैं वे हमारे गुरु हैं। लेकिन हमारे 13 पंथ धर्म संघ में ऐसी परंपरा है कि जितने भी साधु साध्वियां हैं, जितने भी साधु साध्वियां हमारे संघ में हैं, वे अपना गुरु संघ के आचार्य को मानते हैं। संघ के आचार्य हमारे वर्तमान में महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी को संघ के सभी साधु साध्वियां अपना गुरु मानते हैं। तो हमारे गुरु भी कौन हो गए? हमारे गुरु भी हमारे आचार्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी हो गए। तो देव कौन से? अरिहंत देव। गुरु कौन से? महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी। और धर्म, धर्म कौन सा? केवली प्रदत्त धर्म। जो धर्म केवलियों ने बताया है, केवल ज्ञानियों ने बताया है, तीर्थंकर भगवान ने बताया है, वो धर्म कौन सा होता है? वो धर्म कौन सा होता है? प्याऊ खुलवाना, धर्मशाला बनवाना, अस्पताल खुलवाना, वो धर्म नहीं। वो धर्म होता है आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। जिन क्रियाओं से आत्मा की शुद्धि होती है, जिन कामों से आत्मा अमलिन होती है, आत्मा की मलिनता कम होती है, वो धर्म, उस धर्म के प्रति आस्था का होना। तो इन तीनों के प्रति, देव, गुरु और धर्म के प्रति जिनकी आस्था अडिग होती है, वही व्यक्ति सम्यक्त्वी होता है। आस्था का होना अलग बात है और आस्था का अडिग होना अलग बात है। क्यों अलग बात है? कि हमारी आस्था तो गुरु के प्रति होती है, हम गुरु के नारे भी लगाते हैं, हम जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण के नारे लगाते हैं। लेकिन एक व्हाट्सएप का मैसेज ऐसा आता है कि हमारी आस्था डगमगा जाती है। जिसकी आस्था डगमगाती है उसकी आस्था अडिग नहीं होती है। सम्यक्त्वी वही व्यक्ति होता है जिसकी आस्था अडिग होती है, जिसका प्रबल विश्वास होता है, जिसकी श्रद्धा प्रबल होती है, उसी की आस्था अडिग होती है। तो व्यवहार के दृष्टिकोण से देखें तो सम्यक्त्वी व्यक्ति वही होता है जिसकी आस्था देव, गुरु, धर्म के प्रति अडिग होती है। अब ये तो व्यवहार की बात थी। निश्चय की बात करें, निश्चय में सम्यक्त्वी कौन होता है? वास्तव में सम्यक्त्वी कौन होता है? ये वास्तविकता की ओर जब हम चलते हैं तब हमें तत्व ज्ञान की गहराई में उतरना पड़ेगा। आपको तत्व ज्ञान समझना पड़ेगा। आपने सुना होगा हमारा जो 8 कर्म होते हैं, आप सबको पता है 8 कर्म होते हैं, और उन 8 ही कर्मों में एक कर्म जो है वो कर्मों का राजा होता है। एक कर्म कर्मों का राजा होता है और वो कर्मों का राजा होता है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म जो है वो हमारे सभी कर्मों का राजा है। जब तक उसका राज रहेगा बाकी कर्म नहीं जा सकते। और जिस दिन ये राजा खत्म हो गया, ये राजा मर गया, आप उस दिन समझिए ये बाकी 7 भी टिक नहीं पाएंगे, बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, उनको भी खत्म होना ही पड़ेगा। तो इस ये कर्मों के जो राजा है, कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है, उस मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां होती है। उस 28 प्रकृतियों को मैं 2 भागों में बांटता हूं। कुछ प्रकृतियां होती है चारित्र मोहनीय कर्म की
कुछ प्रकृतियां होती है दर्शन मोहनीय कर्म, यानी हम मोहनीय कर्म को दो भागों में बांट दें, दो भागों में। देखिए तत्व ज्ञान है, थोड़ा आपको लगेगा तो सही, क्योंकि यह कोई बहुत इंटरेस्ट की बात नहीं होती है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आपके अंदर तक उतर भी जाएगा। बहुत सरलता से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये जो मोहनीय कर्म है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है दर्शन मोहनीय कर्म, एक होता है चारित्र मोहनीय कर्म। दो प्रकार के भागों में बांट दिया। दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां होती है और चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियां होती है। ये आप सबको पता है, आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं आप जानते नहीं है, लेकिन आपने कभी उपयोग नहीं लगाया होगा। दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां होती है। पहली सम्यक्त मोहनीय, दूसरी मिथ्यात्व मोहनीय, तीसरी मिश्र मोहनीय। बहुत सरल है, 3 ही तरह की होती है, सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। ये दर्शन मोहनीय की प्रकृतियां हो गई। चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां होती है 25। अब 25 को हम देखो समझने का प्रयास करें। आपने जब ये चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों की बात करते हैं तो हम 4 भागों में बांटते हैं, ये भी आपको पता है। कौन कौन से 4 भाग हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। पता है कि नहीं है? सबको पता है। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 है। इस 4 को 16 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, इनके 4 लेवल हैं। 4 लेवल। बहुत ज्यादा क्रोध आना, बहुत ज्यादा आवेश आना, वो एक लेवल है। उससे थोड़ा कम आना, जो सबसे ज्यादा है, ये समझ लो कि 100% है। 100% यानी बहुत ज्यादा क्रोध, मान, माया, लोभ जिसका होता है वो 100% पे बैठा है। उसके नीचे आते हैं दूसरा लेवल 75% पे, तीसरा लेवल 50% पे, चौथा लेवल 25% और उससे कम के लेवल पे। तो 0 से 25% का लेवल जो है वो पहला, 25 से 50 दूसरा, 50 से 75 तीसरा और 75 से 100 चौथा। ऐसे हम इस क्रोध, मान, माया, लोभ को 4 लेवल में बांट देते हैं, 4 भागों में बांट देते हैं। जो सबसे अधिक क्रोध, मान, माया, लोभ होती है उसको हम कहते हैं अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। यानी अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। यानी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सबसे ऊपर की कैटेगरी हो गई। उसके नीचे आते हैं तो उसका नाम है अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ। उसके नीचे आते हैं तीसरी, उसका नाम है प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ। और उसके नीचे आते हैं चौथी, संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 16 प्रकार के हमारे कसाय हो गए, 16 प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ हो गए। अब 9 प्रकार के 9 कसाय होते हैं। एक शब्द है कसाय और एक शब्द है 9 कसाय। कसाय का मतलब जैसे मैंने बताया 4 होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और 9 कसाय 9 प्रकार के होते हैं। मैं उन 9 प्रकार की अभी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो विषय दूसरा है, उस विषय पे मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो ये 16 प्रकार के कसाय और 9 प्रकार के 9 कसाय, ये मिलके कितने हो गए? 25। ये 25 प्रकृतियां चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां होती है। तो 25 चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां और 3 दर्शन मोहनीय की प्रकृतियां, कुल कितनी हो गई? 28 प्रकृतियां हो गई। इन 28 प्रकृतियों से जो जीव, जो व्यक्ति 7 प्रकृतियों का विलय कर देता है, सिर्फ 7 प्रकृतियों का विलय कर देता है। विलय करने का मतलब है या तो उसको दबा देता है यानी उपशम कर देता है, या उसको छीण कर देता है यानी खत्म कर देता है, या उसका क्षयोपशम कर देता है। यानी क्षयोपशम का मतलब होता है हल्कापन करना, हल्कापन करना। तो ये 7 प्रकृतियां कौन सी? 3 प्रकृतियां तो होती है दर्शन मोहनीय की, जो मैंने आपको बताया था, सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। और 4 हो गई अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। यानी
सबसे ऊपर की कैटेगरी का क्रोध मान माया लोभ, बहुत ज्यादा क्रोध करना, बहुत ज्यादा अहंकार करना, बहुत ज्यादा लोभ करना और बहुत ज्यादा माया करना। 4 चीजें वो छोड़नी होती है और 3 दर्शन मोहनीय की प्रकृतियां। इन 7 प्रकृतियों का जो विलय कर देता है वह व्यक्ति सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है, उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। अब अगर हम कहें कि हमें सम्यक तो मिला कि नहीं मिला, तो देखिए निश्चय में तो हम नहीं जान सकते, निश्चय में तो केवल ही जानते हैं, केवल ज्ञानी जानते हैं कि हमारे पास सम्यक तो है कि नहीं है। लेकिन हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें, व्यवहार में देखें तो ऐसा लगता है कि हम सम्यक भी हैं। वो क्यों है? क्योंकि हमारी देव, गुरु और धर्म के प्रति आस्था बड़ी अडिग है, हम आस्थावान हैं, हमारी आस्था अटल है। तो अगर हमारी आस्था अटल है तो हम सम्यक्त्वी हैं। इसके साथ साथ हम अपनी ये पहचान भी कर सकते हैं कि वास्तव में हम सम्यक्त्वी है कि नहीं है। इसकी पहचान भी बताई गई, इसके लक्षण बताए गए। लक्षण यानी इसकी विशेषताएं क्या होती है, क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे हम जान पाए कि अमुक व्यक्ति सम्यक्त्वी है या नहीं है। और ये लक्षण 5 होते हैं। गुरुदेव श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में इतना अच्छा लिखा है, एक पद लिखा है, समहो कसाय का सहज समन, संवेग मुमुक्षा वृत्ति सबल, निर्वेद बड़े भव से विराग, अनुकंपा करुणा भाव विमल, आस्तिक्य कर्म आत्मादिक में, जन्मांतर में विश्वास प्रबल, ये लक्षण सम्यक दर्शन के जीवन यात्रा में है संबल। गुरुदेव श्री तुलसी ने इस दोहे में इस सम्यक दर्शन के 5 लक्षणों की चर्चा की। एक पद और है जिसके द्वारा हम लक्षणों की चर्चा करते हैं। जब जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो एक दोहा हम बोलते हैं, और वो दोहा क्या है आप सबको पता होगा। आप कोई बता सकते? अच्छा, आपका म्यूट किया हुआ है। तो हम बोलते हैं, अरहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो, जिन पणत्तम तत्तम इय समत्तम मये गय्यम। देव मेरे दिव्य अरहन, श्रेष्ठ सारे लोक में, साधना धन साधु मेरे, सुगुर पथ आलोक में। धर्म वह जो साधना पथ केवली उपदिष्ट है, आत्मनिष्ठा मैं अमल सम्यक्त मुझको इष्ट है। शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है, मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है। वृत्ति में वैराग्य, अंतर भाव में करुणा विमल, अटल आस्था ये सभी सम्यक्त के लक्षण सबल। ये कितने वर्षों से हम देखते हैं, कितने वर्षों से हम दोहराते आए हैं, बोलते आए हैं, लेकिन कभी भी हमने इसका अर्थ समझने का प्रयास नहीं किया। शांत है आवेग सारे, यानी मेरा आवेश, मेरे आवेग शांत हो जाए, शांत रहे। यानी जिस व्यक्ति के आवेग और आवेश शांत होते हैं वो सम्यक्त्वी होता है। यह पहला लक्षण है और उसका नाम है शम। शम का मतलब शांत, उपशम। जिसका क्रोध मान माया लोभ उपशम होता है वह सम्यक्त्वी होता है। पहला लक्षण हो गया सम। दूसरा लक्षण है संवेग। संवेग का मतलब क्या होता है? एक होता है वेग और एक होता है संवेग। वेग का मतलब तीव्रता, वेग मतलब तीव्र, और संवेग का मतलब तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा, किस बात की तीव्र इच्छा? मोक्ष को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। जिस व्यक्ति के मन में मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है उसे संवेग कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति के पास संवेग है वो भी सम्यक्त्वी होता है। तो पहला लक्षण शम, दूसरा लक्षण संवेग, तीसरा लक्षण निर्वेद। निर्वेद का मतलब निर्वेद बड़े भव से विराग। भव से विराग यानी जिसके अंदर वैराग्य की भावना होती है, जिसके अंदर विरक्ति होती है, जिसके अंदर
विराग होता है, वो व्यक्ति सम्यक्ति होता है। अब आप वैराग्य का मतलब केवल यह मत लगाना कि जो साधु बनते हैं उसी के मन में वैराग्य होता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे मन में भी वैराग्य है। वैराग्य का मतलब होता है संसार से विरति, और वो वैराग्य किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा पुष्ट होता है तो वो साधु बन जाता है। हमारा वैराग्य इतना पुष्ट नहीं है तो हम साधु तो नहीं बन पाए, लेकिन श्रावक तो हैं। हम भी व्रतों को स्वीकार करते हैं, हमारे अंदर वैराग्य भावना है, हम भी कुछ न कुछ त्याग प्रत्याख्यान करते हैं, हम भी तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, पोषण करते हैं। ये सब क्या है? ये वैराग्य के अभाव में संभव नहीं है। वैराग्य हमारे भीतर है, तभी ये बातें हमारे द्वारा होती है। तो जिस व्यक्ति के भीतर, जिस व्यक्ति के मन में विरक्ति के भाव होते हैं, वैराग्य के भाव होते हैं, उसे कहते हैं निर्वेद। अगला जो लक्षण है वो है कंपा, अनुकंपा। जो नाम से ही पता लगता है, अनुकंपा का मतलब होता है करुणा होना, दया का भाव होना। और दया का भाव होने का मतलब क्या होता है? दया किसको कहते हैं? दया किसको कहते हैं? लोग दया का मतलब ये लगाते हैं कि किसी को मारना नहीं, किसी को बचा लेना, मरते हुए को बचा लेना, वो दया होती है। लेकिन वास्तव में दया ये नहीं होती है। आप दया को समझने का प्रयास करें। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अब जब छोटी छोटी बातों को नहीं समझेंगे तो बड़ी बातों को कभी नहीं समझ पाएंगे। आप दया का सही अर्थ समझने का प्रयास करें, और दया का सही अर्थ होता है पापाचरणम आत्मरक्षा दया। पापाचरण यानी पाप आचरण से आत्मरक्षा, पाप आचरण से अपनी आत्मा की रक्षा करना, अपनी आत्मा को पाप आचरण से बचाना, कि कहीं मेरी आत्मा से कोई पाप ना हो जाए, मेरे द्वारा कोई पाप ना हो जाए। अपनी आत्मा को पाप क्रियाओं से बचाना ही दया कहलाता है। कोई जीव जिए या मरे, उसमें दया का कोई रोल नहीं है। कोई मर रहा है तो वो अपने आयुष्य से मर रहा है, उसको बचाना हमारा सांसारिक काम है, लौकिक काम है। लेकिन लोकोत्तर की अगर हम बात करें, धर्म की अगर हम बात करें, तो उस दया की जब हम बात करते हैं तो वो दया होती है अपनी आत्मा को, मेरे द्वारा कोई जीव ना मर जाए, मेरे द्वारा किसी का अनिष्ट ना हो जाए, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंच जाए, यह दया होती है। तो अनुकंपा का मतलब होता है करुणा भाव, दया का भाव। तो जिस व्यक्ति के भीतर ऐसा करुणा भाव होता है, ऐसा दया भाव होता है कि मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो जाए, किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, वह अनुकंपा कहलाती है। और पांचवा और अंतिम जो लक्षण है वो है आस्तिक्य। आस्तिक्य का मतलब होता है आस्था होना। और आस्था किसमें? तत्व ज्ञान में, जीव अजीव में, पुण्य पाप में, संवर में, कर्म पर, जन्मांतर पर, पूरा पिछला जन्म था, अभी जन्म है, अगला जन्म होगा, मोक्ष में, इन सब बातों में आस्था होना, इन सब बातों में श्रद्धा का होना, यह होता है आस्तिक्य। तो 5 प्रकार के मैंने लक्षण आपको बताए। और 5 प्रकार के लक्षण कौन कौन से? पहला सम, दूसरा संवेग, तीसरा निर्वेद, चौथा अनुकंपा और पांचवा आस्तिक्य। सम का मतलब क्रोध मान माया लोभ, जिसका थोड़ा उपशम होता है। पूरा उपशम तो नहीं होगा, पूरा उपशम तो वीतराग का होता है, लेकिन थोड़ा हमारा जिसका उपशम होता है, उपशम जिसका क्रोध मान माया लोभ होता है, उसका इसका मतलब हो गया वो सम। दूसरा संवेग, संवेग का मतलब मोक्ष जाने की तीव्र इच्छा, मोक्ष जाने की तीव्र इच्छा, वो संवेग। तीसरा निर्वेद, यानी हमारे अंदर वैराग्य की भावना, विरक्ति होना, वो वैराग्य की भावना निर्वेद कहलाती है। चौथा अनुकंपा, यानी करुणा भाव, दया का भाव, वो होगी अनुकंपा। और पांचवा आस्तिक्य, यानी ये जन्म मृत्यु, पाप पुण्य, आत्मा, मोक्ष, कर्म, इन सब बातों पर विश्वास होना,
इन पर आस्था होना, यह होता है आस्तिक्य। तो ये 5 लक्षण होते हैं। जिस व्यक्ति में ये 5 लक्षण दिखाई देते हैं, आप समझ लीजिए वो व्यक्ति सम्यक्त्वी है। ये व्यवहार के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूं। अब आप समझ लीजिए आपको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, हमारे पास सम्यक्त्व है, लेकिन केवल सम्यक्त्व का होना ही काफी नहीं है। आपको एक मानव जीवन मिल गया, सुंदर चेहरा मिल गया और शरीर मिल गया, अच्छा हुष्ट पुष्ट शरीर मिल गया, हट्टा कट्टा शरीर मिल गया। यह सब मिलने के बावजूद भी हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे गहने पहनते हैं, अच्छी घड़ी लगाते हैं, अच्छा चश्मा पहनते हैं, और बहनें और भी श्रृंगार करती है। वो क्यों करती है? जब आपको प्रकृति ने इतना सौंदर्य दिया है, इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया है, फिर इन सब की क्या आवश्यकता है? उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये सब की आवश्यकता हम अपने आप को और अधिक अच्छा दिखाने के लिए पड़ती है। हम अपने आप को और अधिक सुंदर दिखाना चाहते हैं, और अधिक निखार लाना चाहते हैं, इसलिए हम आभूषण पहनते हैं, गहने पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी चीजें उपयोग में लाते हैं। तो जिस प्रकार से अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम इन आभूषण का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से अपने सम्यक्त्व में निखार लाने के लिए, अपने सम्यक्त्व का सौंदर्य बढ़ाने के लिए, अपने सम्यक्त्व को और पुष्ट करने के लिए हम कुछ आभूषणों का प्रयोग करते हैं, जिसे हम सम्यक्त्व के भूषण कहते हैं, जिसे हम सम्यक्त्व के भूषण कहते हैं। अगर हम उन भूषणों का ध्यान रखते हैं, उन आभूषण का ध्यान रखते हैं, तो हमारा सम्यक्त्व और अधिक चमकदार हो जाता है, हमारा सम्यक्त्व के अंदर और अधिक निखार आ जाता है, चमकने लग जाता है। तो वो सम्यक्त्व के भूषण कौन कौन से हैं वो भी आप सब जानते हैं। आप लोगों ने सैकड़ों बार उन सम्यक्त्व के भूषण की चर्चा की हुई है। आपको मैं एक पद सुनाता हूं, आपको पद सुनते ही आपको लगेगा कि वास्तव में हमने ये तो सुना है। लक्ष्य में स्थिरता, निरंतर भक्ति भावित भावना, धर्म शासन की करूं निस्वार्थ सतत प्रभावना, जैन तत्व ज्ञान में हो सहज जिज्ञासा प्रबल, संग सेवा ये सभी सम्यक्त्व के भूषण अमल। जिस किसी ने भी कभी प्रतिक्रमण किया हो तो यह पद जरूर दोहराया होगा। ये 5 भूषण होते हैं, और ये 5 भूषण कौन से हैं? स्थैर्य सबसे पहला है, स्थैर्य, दूसरा प्रभावना, तीसरा भक्ति, चौथा कौशल, और 5वां तीर्थ सेवा। इन 5 की मैं आपको चर्चा करके बताता हूं संक्षेप में, क्योंकि समय मेरे पास कम है। एक एक करके संक्षेप में बताता हूं। सबसे पहला स्थैर्य। स्थैर्य का मतलब होता है स्थिरता, स्थिर होना। स्थिरता किसमें? मोक्ष मार्ग के प्रति। हमने सोचा कि ये मोक्ष मार्ग का धर्म है, हम जो धर्म कर रहे हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना कर रहे हैं, इसमें स्थिरता नहीं रहती। कुछ दिन किया, उसके बाद किसी ने कहा चलो वैष्णो देवी मंदिर चलते हैं, हम उधर की ओर चले गए। किसी ने कहा इधर चलते हैं, हम उधर की ओर चले गए। जिधर जिसने कहा उधर मुंह मोड़ लिया, तो वो स्थिरता नहीं होती है। और जिसकी स्थिरता नहीं होती है उसका सम्यक्त्व अपनी चमक खो देता है, सम्यक्त्व मलिन हो जाता है। हमें अपने सम्यक्त्व को मलिन नहीं करना है, अपने सम्यक्त्व को चमकीला रखना है, चमकदार रखना है। और वो चमकदार तभी रह पाएगा जब हम अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर रहेंगे, अपने धर्म के मार्ग में स्थिर रहेंगे, स्थिरता रखेंगे, तभी हमारा सम्यक्त्व चमकदार रहेगा। तो सबसे पहला भूषण जो है वो है स्थैर्य, और दूसरा भूषण है प्रभावना। प्रभावना यानी अब हम अपने जिन शासन की प्रभावना को बढ़ाते रहें, जिन शासन की प्रभावना बढ़ती रहे, हमारा जिन शासन आगे से आगे बढ़ता रहे, संघ और संघपति की प्रभावना में योग भूत बने, उनकी प्रभावना घटाए नहीं। चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई व्हाट्सएप पे कुछ भी मैसेज भेजे,
लेकिन हमारी धर्म संघ की जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे, ऐसा काम हम करते रहें, तो जिन शासन की प्रभावना बढ़ाने से हमारा सम्यक्त्व सुरक्षित रहता है। तीसरा जो भूषण है, वो तीसरा भूषण है भक्ति। भक्ति करते रहना। भक्ति किसकी करें? वीतराग की भक्ति करें, गुरु की भक्ति करें, हम लोगस का पाठ करें, हमें गुरु का गुणगान करें। गुरु के गुणगान करके, वीतराग तीर्थंकर देव केवली भगवान की भक्ति करके, उनका गुणगान करके उस भक्ति में लीन रहे, निरंतर करते रहें। हम जब सामायिक करते हैं, कोई लोगस का पाठ करता है, कोई चौबीसी करता है, तो किसी न किसी प्रकार से हम भक्ति में लगे रहते हैं। तो हम भक्ति करते हैं तो भी हमारा सम्यक्त्व सुरक्षित रहता है। और चौथा जो भूषण है वो है कौशल। कौशल का मतलब है कुशलता। कुशलता यानी हमारे अंदर इतनी एबिलिटी हो कि हम लोगों को जैन धर्म के बारे में प्रारंभिक ज्ञान करवा सकें। बेसिक बातें, जैन धर्म की जो बेसिक बातें हैं, वो बातें हम लोगों को बता सकें। जैन धर्म के सिद्धांतों की चर्चा हम लोगों के बीच में कर सकें, इतनी कुशलता हमारे अंदर होनी चाहिए। भगवान महावीर ने जो सिद्धांत दिए, चाहे वो अहिंसा का सिद्धांत हो, चाहे वो अपरिग्रह का सिद्धांत हो, चाहे वो अनेकांत का सिद्धांत हो, ये इतने बड़े सिद्धांत हैं कि आज उन सिद्धांतों के बारे में रिसर्च हो रही है। हम क्या जानते हैं अनेकांत किसको कहते हैं? क्या अनेकांत के बारे में लोगों के बीच में जाके 10 मिनट हम चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं? अगर नहीं बता सकते तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर कमी रह जाती है। हम इन सिद्धांतों को पहले खुद समझें या कुशलता प्राप्त करें कि लोगों के बीच में जाके इन सिद्धांतों को हम बता सकें, उनकी चर्चा कर सकें। ऐसी कुशलता हमारे भीतर होनी चाहिए। यह होता है कौशल। और जो अंतिम भूषण है वो है तीर्थ सेवा। और तीर्थ सेवा का मतलब क्या होता है? तीर्थ किसको कहते हैं? 4 प्रकार के तीर्थ होते हैं। 4 प्रकार के। कौन कौन से? साधु, साध्वियां, श्रावक और श्राविका। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 4 तीर्थ है। यानी ये 4 तीर्थ से मिलकर ही संघ बनता है, धर्म संघ बनता है। तो धर्म संघ की सेवा करते रहना। जो व्यक्ति धर्म संघ की सेवा में लगा रहता है, उसका सम्यक्त्व कभी जाता नहीं है, सम्यक्त्व और चमकदार हो जाता है। धर्म संघ की सेवा कैसे करें, उसका अपना अपना व्यक्तिगत तरीका है। जिसके पास जो चीज है उससे धर्म संघ की सेवा करे, तन से, मन से, धन से, समय से। जिसके पास समय है वो समय लगाकर धर्म संघ की सेवा करे। जिसका शरीर स्वस्थ है वो अपने स्वस्थ शरीर के द्वारा साधु साध्यों की, गुरु की सन्निधि में वो सेवा करे। जिसके पास धन है वो धन के द्वारा सेवा करे। लेकिन किसी न किसी निमित्त से हम धर्म संघ की सेवा में लगे रहें, धर्म संघ की सेवा का काम सदा हमारे द्वारा होता रहे, ऐसा काम करने वाला तीर्थ सेवा में लगा रहता है। तो ये 5 प्रकार के सम्यक्त्व के भूषण होते हैं। और वो है स्थैर्य। सबसे पहला स्थैर्य यानी स्थिरता। दूसरा प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना को बढ़ाते रहें, घटाएं नहीं। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से जिन शासन की प्रभावना घटे नहीं, बढ़ती रहे। तीसरा भक्ति, चौथा कौशल और 5वां तीर्थ सेवा। जो इन 5 ही भूषण को ध्यान रखता है, इन 5 भूषण को अपना लेता है, उसके सम्यक्त्व का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है, सम्यक्त्व की चमक और अधिक बढ़ जाती है। तो सबसे पहले मैंने सम्यक्त्व के लक्षण बताए, उसके बाद मैंने आपको सम्यक्त्व के भूषण बताए, और अब मैं 5 बिंदुओं की और चर्चा करूंगा, और वो होते हैं सम्यक्त्व के दूषण। सम्यक्त्व के दूषण। दूषण क्या होता है? दूषण यानी जिसके द्वारा कोई चीज दूषित हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, उसे दूषण कहते हैं। यानी हमारा जो सम्यक्त्व है वो भी कई बार दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, मलिन हो जाता है। तो वो कौन से 5 बिंदु है, इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
अगर इन 5 बिंदुओं को हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो कई बार हमारा ये सम्यक्त मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। लेकिन हमें अपने सम्यक्त को गंदा नहीं करना है, मैला नहीं करना है, मलिन नहीं करना है, इसको चमकदार बना के रखना है। तो ये दूषण कौन कौन से हैं? ये भी 5 हैं, ये भी 5 हैं, और ये भी आप सबने कई बार पढ़े हैं, सुने हैं। लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। धर्म फल की प्राप्ति में मानस अगर विचलित हुआ, और मिथ्या दर्शनों में भाव यदि विकलित हुआ। इस पद में 5 दूषणों की चर्चा की गई है, और वो 5 दूषण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है शंका। शंका, शंका हो जाना। शंका क्या हो जाना? मोक्ष मार्ग में शंका हो जाना, कि महाराज कहते हैं मोक्ष मार्ग ज्ञान दर्शन चारित्र तप के मार्ग पे चलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मोक्ष होता है कि नहीं होता, ये धर्म करने से मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता, ऐसी शंका हो जाना। ऐसी शंका हो गई, समझ लो हमारा सम्यक्त दूषित हो गया, सम्यक्त मैला हो गया, सम्यक्त गंदा हो गया। हमें कभी शंका नहीं करनी है, हमें स्थिरता रखनी है। हमारा भूषण है स्थैर्य, हमें स्थिरता रखनी है, संकित नहीं होना, शंका नहीं करना। तो इस शंका से हमेशा बचना है। सबसे पहला दूषण है शंका। दूसरा है कांक्षा। कांक्षा, कांक्षा का मतलब क्या होता है? जो मोक्ष मार्ग के विपरीत चलने वाले लोग हैं। कुछ लोग होते हैं जो मोक्ष मार्ग के ओर चलने वाले होते हैं, हम उनका अनुसरण करें। हमारे साधु साध्वियां, हमारे आचार्य, ये सभी पवित्र आत्माएं मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हम उनका अनुसरण करें। यह तो बात अच्छी है, अनुकरणीय है। लेकिन जो मोक्ष मार्ग के विपरीत चलने वाले हैं, जो मोक्ष मार्ग को बढ़ाने वाले हैं, संसार में परिभ्रमण करने वाले हैं, उस ओर आकृष्ट हो जाना। अभी कोई आपको कहे हम आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए संघ लेके जा रहे हैं, उसमें तो हम नाम नहीं लिखाएंगे। लेकिन अगर कोई कहे हम तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, सारे के सारे नाम लिखा देंगे। हम वैष्णो देवी, मैं किसी देवी देवता की देखिए अवहेलना नहीं कर रहा हूं, आप ऐसा ना समझें। मेरे लिए कोई सबके लिए आदर समान है। लेकिन मैं मोक्ष मार्ग की जब चर्चा करूंगा तो इन देवी देवताओं से मैं माफी मांगूंगा कि मोक्ष मार्ग में ये हमारे सहायक नहीं है। मोक्ष मार्ग में हमारे सहायक हमारे गुरु, हमारे साधु संत ही हैं। तो जहां जहां जिस मार्ग से, हमारे मोक्ष मार्ग से विपरीत चलने वाले व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की ओर आकृष्ट हो जाना, उन व्यक्तियों की ओर चले जाना, उस मार्ग की ओर चले जाना, वो होती है कांक्षा। और इस कांक्षा से भी हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब हमारी श्रद्धा, मैं पीछे बेंगलोर में गुरुदेव के जब सेवा में था तो मैंने अपना एक वक्तव्य दिया था, तो मैंने गुरुदेव को एक ही बात कही थी कि गुरुदेव, वो एक वातावरण ये था कि गुरुदेव गंगा शहर पधारो। तो मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव हमारे लिए तो जितने भी देवी देवता है, हमारी जितनी भी श्रद्धा है, वो श्रद्धा सारी की सारी श्रद्धा एक ही जगह केंद्रित होके आपके चरणों में है। हमारी श्रद्धा विकेंद्रित नहीं है। जब श्रद्धा विकेंद्रित हो जाती है, अलग अलग जगह पे हो जाती है, कभी श्रद्धा इधर है, कभी श्रद्धा इधर है, कभी श्रद्धा इधर है, तो वो सारी की सारी श्रद्धा हमारी बिखर जाती है। और जो बिखर जाता है वो खत्म हो जाता है। और जो बिखर के शक्ति जब एक साथ एक जगह एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है तो वो शक्ति बन जाती है। तो हमारी शक्ति हमारे गुरु के चरणों में है, हमारी श्रद्धा हमारे गुरु के चरणों में समर्पित है। तो जिसकी श्रद्धा गुरु चरणों में है वो इधर उधर भटकता नहीं है। तो हमें कांक्षा भी नहीं करना, कांक्षा नहीं करना, अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को बिखेरना नहीं है, एक ही जगह केंद्रित रखना है, गुरु चरणों में केंद्रित रखना है। तो दूसरा हो गया कांक्षा। तीसरा है विचिकित्सा। ये शब्द हो सकता है आपने पहली बार सुने होंगे, लेकिन एक बार सुनेंगे तभी आपको अर्थ समझ में आएगा। विचिकित्सा का मतलब होता है धर्म फल की प्राप्ति में शंका करना। धर्म फल की प्राप्ति में शंका करने का मतलब क्या होता है कि
जैसे साधु साध्वी कहते हैं उपवास करेंगे तो इतने वर्षों के कर्म कट जाएंगे, नौकारसी करेंगे तो इतने वर्षों के कर्म कट जाएंगे, सामायिक करेंगे तो इतने वर्षों के कर्म कट जाएंगे। इन बातों में शंका कर लेना, संदेह कर लेना कि महाराज कहते हैं अब कैसे पता नहीं कर्म कटते हैं कि नहीं कटते हैं, उपवास खाली कर रहा हूं मैं, तपस्या खाली कर रहा हूं, सामायिक कर रहा हूं। तो ये शंका करना भी विचिकित्सा होता है, हमें ये शंका नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान महावीर ने, जो केवल ज्ञानी थे, उन्होंने अगर कहा है कि ऐसा करने से कर्म कटते हैं, तो इसका मतलब कटते हैं। ये हमारी अडिग आस्था होनी चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए, तो हमें इसमें भी संदेह नहीं करना। ये विचिकित्सा। अब अंतिम दो और हैं, पर पाषंड परिचय और पर पाषंड प्रशंसा। पर पाषंड का मतलब क्या है? पर का मतलब दूसरा, पर पाषंड का मतलब हो गया जो मोक्ष मार्ग के विपरीत चलने वाला मार्ग है, उस मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों से संपर्क बढ़ाना और उन व्यक्तियों की प्रशंसा करना। जो ऐसे लोग जो हमारे मोक्ष मार्ग के विपरीत चलने वाले हैं, विपरीत मार्ग बताने वाले हैं, उन व्यक्तियों की प्रशंसा करना, उन व्यक्तियों का साथ करना, उनके संग में रहना, यह भी सम्यक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, यह भी करणीय नहीं है। लोग कहते हैं साथ में रहने से क्या होता है? अरे भाई, ये बहुत पुराना दोहा है कि रंग आए या ना आए लेकिन अकल जरूर आ जाती है। रंग तो आता नहीं है, हो सकता नहीं आएगा। आप गोरे के पास काला बैठेगा तो रंग तो हो सकता नहीं आएगा, लेकिन अकल जरूर आ जाती है। कई बार हम ये दम भरते हैं, हम ये कहते हैं कि मैं इसको समझा के लाऊंगा, इसको समझा बुझाकर और अपने पास लाऊंगा और मैं इसको जैनी बना दूंगा, इसको तेरापंथी बना दूंगा। अब हम ये दम तो भरते हैं, लेकिन हम उसको तेरापंथी तो नहीं बना पाते, जैनी तो नहीं बना पाते, और हम उसके धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, हम सनातनी बन जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरे धर्म को, अपने मोक्ष मार्ग के विपरीत जाने वालों का अनुसरण जब हम करते हैं, उनके साथ में रहते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, हम भी उधर की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। तो गलत बात की ओर आकृष्ट नहीं करना। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। मैं 50 बार ये कहानी सुना चुका हूं, लेकिन बहुत सटीक कहानी इस विषय पर बैठती है। एक कुमार था, उस कुमार के पास एक गधा था। वो गधे को काम में लेता, गधे को लेके जाता, उसमें मिट्टी डाल के और लेके आता, बर्तन बनाता और अपना काम चलाता। एक बार गधा बीमार हो गया। बीमार क्या हुआ? उसने खाना पीना छोड़ दिया। जब खाना पीना छोड़ दिया तो कुमार को चिंता हुई, गधा खा क्यों नहीं रहा? तो उसको लगा कुछ ना कुछ इसके तकलीफ है। तो उसने क्या किया, वो डॉक्टर के पास गया, गधे को लेकर के डॉक्टर के पास गया, जानवरों का जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब, ये मेरा गधा कुछ खा पी नहीं रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर भाई, देखा उसको, देख करके कहा कि इसके पेट में दर्द है, तो इसको मैं कुछ टेबलेट देता हूं, 2 दिन तक ये दवाई देना, और ये दवाई दोगे तो ये इसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा, और जब पेट दर्द ठीक हो जाएगा तो खाना पीना शुरू कर देगा। उसने कहा डॉक्टर साहब ठीक है। डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से कुछ गोलियां दी और कहा यह उसको दे देना। तो ठीक है, वो जाने लगा तो उसको ध्यान आया कि गधे के मुंह में मैं गोली दूंगा कैसे? अब गधे के मुंह में कैसे गोली दी जाती है? तो वापस आया डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब, गधे के मुंह में गोली कैसे दूंगा? तो वो डॉक्टर थे, उनको तो तरीके सारे आते थे। उन्होंने कहा देखो, पहली बात तो ये गोली जानवर के पेट में जानी चाहिए, किसी इंसान के पेट में ना जाए। अगर इंसान के पेट में चली गई तो पेट दुखना शुरू हो जाएगा, जानवर के पेट में जाएगी तो पेट ठीक हो जाएगा, और इंसान के पेट में जाएगी तो पेट दुखना शुरू हो जाएगा। कई दवाइयां ऐसी होती है जो रिएक्शन करती है, तो ऐसे रिएक्शन हो जाएगा। तो तुम क्या करना, घर पे, पुराने जमाने की बात है, तो घर पे जो चूल्हा जलाते हैं तो फूंक मारने के लिए वो फूंकनी होती है एक, तो उसके बीच में इस टेबलेट को रखना, एक तरफ गधे के मुंह में लगाना और दूसरी तरफ से फूंक मारना, तो वो गोली क्या हो जाएगी, गधे के मुंह में चली जाएगी और तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने कहा ये तरीका तो बहुत बढ़िया है। वो घर पे आया, घर पे आके और चूल्हे से वो फूंकनी लेके आया, और फूंकनी लाके उसके अंदर बीच में एकदम उसके वो टैबलेट रखी, टैबलेट रख के गधे के मुंह में लगाया, और इधर से मुंह लगा के
जैसे ही फूंक मारने लगा तो इधर से तो फूंक गया नहीं, उससे पहले ही गधे ने फूंक मार दी। और जब गधे ने फूंक मारी तो वो टैबलेट गधे की मुंह की बजाय कुमार के पेट में चली गई। अब जब कुमार के पेट में चली गई तो गधे का पेट तो ठीक हुआ नहीं और इसका पेट दुखना शुरू हो गया। बंधुओं, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम भी ये कहते हैं हम इसको समझा करके जैनी बना देंगे, इसको तेरापंथी बना देंगे, तो वो हमारी बातें तो सुनता नहीं है, हमारी बातें तो समझता नहीं है, और हम उसकी बातें समझ जाते हैं और उसके साथ रवाना हो जाते हैं। तो हमें इनसे बचना होता है। जो मोक्ष मार्ग के विपरीत चलने वाले व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के साथ से बचने का प्रयास करें, उन व्यक्तियों की प्रशंसा करने से बचें। ये 5 प्रकार के मैंने आपको सम्यक्त के दूषण बताए हैं जिनसे हमको हमेशा बचते रहना है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, पर पाषंड प्रशंसा और पर पाषंड परिचय, ये 5 बिंदु हो गए। तो इस प्रकार से सम्यक्त के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैंने संक्षेप में आपके सामने की है कि सम्यक्त क्या होता है, सम्यक्त के लक्षण क्या है, सम्यक्त के भूषण क्या है और सम्यक्त के दूषण क्या है। हो सकता है आप में से कई लोगों को यह बात पहली बार सुनने को मिली हो या कुछ गहरी लगी हो, कुछ समझ में ना भी आई हो, लेकिन बंधुओं जब आप पहली बार सुनोगे तो हो सकता है समझ में ना आए। उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार आप सुनिए, समझिए। समझ में नहीं आया हो तो आप अपना प्रश्न बताइए, आप अपनी जिज्ञासा बताइए, मैं समाधान देने का प्रयास करूंगा। अभी भी और कभी भी आप मेरे मोबाइल पे, मेरे नंबर पे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा समाधान देने के लिए तत्पर रहूंगा। और अभी भी अगर किसी के प्रश्न हैं तो आप कर सकते हैं। मैं श्री जयंत श्वेतांबर ये पंजाब प्रांतीय सभा के प्रति बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे सुनने का ये अवसर मुझे दिया। आप सुने, आप सब ने मुझे सुना और मुझे ये अवसर प्रदान किया। और हमारी गुरु अनंत आस्था के केंद्र महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस कार्यशाला को प्रारंभ करने की अनुमति हमें प्रदान की। हमारे महासभा के अध्यक्ष श्री सुरेश जी गोयल के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी हमें इस कार्यक्रम को करने की सहमति प्रदान की। अब आपकी कोई जिज्ञासा हो तो मैं उसको समाधान देने का प्रयास करूंगा। आप पूछ सकते हैं। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद उपासक जी का। अभी एक हाथ में देख रहा हूं उषा जी जैन का, उनके एक जिज्ञासा है। उषा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, या तो उन्होंने गलती से कर दिया। उषा जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपनी जिज्ञासा पूछिए। आपने हैंड रेज किया हुआ है। अगर इनके अलावा किसी और की कोई जिज्ञासा है तो वो बताएं। प्रधान जी, आप पूछो। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उपासक जी ने एक बात कही थी स्टार्टिंग में कि जो व्यवहार ने और जो साधु जी की एक उदाहरण दी थी, व्यवहार ने और वास्तविक ने, मैं उसके विषय में उपासक जी ये पूछना चाहता हूँ। जैसे हम पंजाबी लोग हैं, पंजाब में आस्था ज़्यादा गिनी जाती है। कोई भी वेशधारी साधु हमारे सामने आता है तो हम नतमस्तक हो जाते हैं। वो तो एक व्यवहार न्याय हो गया। जैसे दूसरी बात कही भी वास्तविक न्याय भी है। वास्तविक का मतलब आपने बताया भी उसमें 5 महाव्रतधारी होना चाहिए। मैं उपासक जी से पूछना चाहता हूँ, जो 5 महाव्रतधारी है इसका कैसे पता चले? ओम अरहम। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न तो सबके मन में आना चाहिए था, सबके मन में आना चाहिए था। देखिए, हम 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये साधुओं के 13 नियम होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इन 13 नियमों की अखंड आराधना करने वाला साधु होता है।
लेकिन हम इसकी पहचान कैसे करें? लेकिन हमारी आस्था जो है तेरा पंथ धर्म संघ में है। हम अपना गुरु आचार्य महाश्रवण जी को मानते हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि हमारे आचार्य महाश्रवण जी शुद्ध साधु हैं, क्योंकि उनके जो सिद्धांत हैं, उनकी जो मर्यादाएं हैं, उन पे हमें भरोसा है, उन पे हमें श्रद्धा है, उन पे हमें विश्वास है। तो उन पे विश्वास होने के कारण हम आचार्य महाश्रवण जी को हम अपना गुरु मानते हैं, और जिनको आचार्य महाश्रवण जी ने दीक्षा दी है, जो आचार्य महाश्रवण जी की आज्ञा अनुसार चलते हैं, हम उन सभी को शुद्ध साधु मानते हैं। यह हमें व्यवहार के आधार पर ही मानना पड़ता है कि जो आचार्य महाश्रवण जी के आज्ञा अनुवर्ती है, उनकी आज्ञा में चलते हैं, वे सभी शुद्ध साधु हैं। यह व्यवहारिक परिभाषा बता रहा हूं, व्यवहार में हमें मानना पड़ेगा, और उन साधुओं को ही हम शुद्ध साधु के रूप में स्वीकार करते हैं। बाकी साधुओं को हम शुद्ध साधु के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि बाकी सारे साधु हमारी मर्यादाएं, हमारे सिद्धांतों के अनुकूल नहीं चलते हैं। हम जिसमें हिंसा समझते हैं, उसमें भी कुछ लोग अहिंसा समझ लेते हैं, तो हम उनको शुद्ध साधु नहीं समझते हैं। तो हम शुद्ध साधु का रूप उन्हीं को मानते हैं जो हमारी आचार्य की आज्ञा में चलते हैं। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि हमारी आचार्य की आज्ञा के बाहर चलने वाले साधु साध्वियां उनमें से कोई शुद्ध है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनमें से कभी शुद्ध हो सकता है, लेकिन हम उनकी परीक्षा नहीं कर सकते। हम उनकी परीक्षा नहीं कर सकते। हमारे पास वो बुद्धि नहीं है, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है। वो दृष्टि नहीं होने के कारण हमने एक मर्यादा बना ली कि जो हमारी गुरु के सानिध्य में चलता है, गुरु का अनुसरण करता है, वो हमारे लिए वंदनीय है, और उन्हीं को हम शुद्ध साधु मानते हैं। ओम आराम, बहुत बढ़िया लगा। किसी और की कोई जिज्ञासा है? चेयरमैन साहब को बुला दो एक मिनट। मित्तल साहब। मैं सुरेंद्र जी मित्तल को अनम्यूट कर रहा हूं, और जितने अपने चारों उपाध्यक्ष, उसके बाद चारों उपाध्यक्ष को भी 1-1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मित्तल साहब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी, अभी सबसे पहले तो मैं हाँ जी, आवाज आ रही है। हमारी महासभा के अध्यक्ष श्री सुरेश जी गोयल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें सूर्य प्रकाश जी का ये इतना अच्छा मार्गदर्शन आज दे रहे हैं। उन्होंने हमें स्फूर्ति दी, और हमारे आचार्य महाशर्मा, हमारे गुरु जी, हमारे भगवान, उनका भी तहे दिल से पंजाब प्रांतीय सभा की ओर से भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने श्याम सुगा जी को हमारे को इतना अच्छा आज मौका दिया इनको समझाने का। और मैं समझता हूँ पंजाब वासी इसका ज्यादा लाभ उठाएंगे अगर ये कार्य डेली कोई ना कोई, जितने पंजाब में उपासक हमारे हैं, डेली अगर सुबह 10 से 10:30 या 9 से कोई भी टाइम रख लें, अगर आधा घंटा डेली दें, तो इससे हमें और बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। तो मैं प्रधान जी से भी यही निवेदन करता हूँ, मैं महासभा से और गुरुदेव से निवेदन करके, पंजाब में हमारे काफी उपासक हैं, सूर्य प्रकाश जी तो सर्वप्रिय है ही हैं, और सभी को मौका मिल जाएगा और पंजाब में सारा लाभ भी मिल जाएगा। एक आधे घंटे का अगर डेली प्रोग्राम बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी भावना के साथ ओम हरम। ओम ओम हरम। इस सुझाव को प्रधान जी आप नोट बाद कर में डिस्कस करते हैं, नोट कर लें। लीजिए। अभी इसके बाद जो हमारे सीनियर उपाध्यक्ष हैं सिंघी साहब, वो अगर उपस्थित हैं तो 2 मिनट वो बोल लें। तेरे में अजय जी को दे देंगे। और फिर अजय जी को मैं अनम्यूट कर देता हूं। अजय जी आप अपने आप को अनम्यूट करें।
क्या बोल रहे हैं जी? हेलो। हाँ जी जी। आवाज आ गई। हाँ, सभी पंजाब वासियों को सादर जय जिनेंद्र। पंजाब सभा के प्रयासों के लिए पंजाब सभा के प्रधान केवल जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने महासभा अध्यक्ष सुरेश जी से परमिशन लेकर हमें ये मौका दिया कि हम सूर्य प्रकाश जी को सुन सकें। ये हमारे लिए एक नया प्रयोग है और नया प्रयास है। चाहे हम सभी सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र के बारे में जानते थे, लेकिन सूर्य प्रकाश जी ने उसे बड़े सरल शब्दों में हमें इसकी जानकारी दी और हमें व्यवहारिक और अधिक होने की प्रेरणा दी। मैं इनके लिए सूर्य प्रकाश जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ओम अरहम। ओम। तो अभी मैं देख रहा हूं कि बाकी और कोई उपाध्यक्ष इस वक्त मीटिंग में नहीं है, तो अध्यक्ष जी से मैं अनुमति चाहूंगा कि अब मीटिंग को। संजय जी हैं अभी? संजय जी, हाँ संजय जी नजर आ गए। संजय जी को अनम्यूट कर रहा हूं। संजय जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। आ रही है। हाँ जी, मैं गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अनुमति दी कि पंजाब वासियों के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपासकों के श्री सूर्य प्रकाश जी श्याम सुखा जी का आज का ये वक्तव्य करवाया। हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पंजाब वासियों को तत्व ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तो आज बड़ी सरलता से उपासक जी ने जो हमें समझाया, बड़ा बारीकी से समझाया, ऐसे और भी आगे से कार्यशाला चलाने की जरूरत है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ तो मैं उपासक जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमें बहुत बारीकी से और गहराई से हमें तत्व ज्ञान के बारे, सम्यक तत्व के बारे में समझाया। ओम अरहम। ओम अरहम। तो अभी मैं मंगलवार सुनेंगे जरूर। सुनील जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज का ये विषय तो हमने सम्यक्त्व का लिया था, क्योंकि ये हमारा बेस है। अब इसके बाद हो सकता है यह विषय थोड़ा किसी को कठिन भी लगा हो, तो हम चाहते हैं कि अगला जो विषय हो वो विषय हम रखें गतियों की यात्रा। ये विषय गतियों की यात्रा, 4 गतियां हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो हम किस गति की यात्रा करना चाहते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग विषय हो जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि हम किस गति में जाएं, किस में न जाएं, कैसे बचें। तो हम अगला रविवार जो है, उस अगले रविवार को 4 बजे से 5 बजे तक का समय, उसकी कार्यशाला का विषय रखते हैं गतियों की यात्रा। बस ये विषय रखते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा, थोड़ा सबको अच्छा समझ में भी आएगा और हम लोग उन गतियों से बचने का प्रयास भी कर पाएंगे, व्यवहारिक भी हमको लगेगा। तो हम अगले सप्ताह का विषय भी ये चयन अभी कर लेते हैं, अगर आपको उचित लगे तो आप देख। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओम अरहम। तो अभी आप मंगल पाठ की कृपा कराएं। गुरुदेव की आज्ञा से। ओम रिम नमो अरहंताणम, ओम रिम नमो सिद्धाणम, ओम रिम नमो आयरियाणम, ओम रिम नमो उवज्झायाणम, ओम रिम नमो लोये सप्पसाहूणम, एसो पंच नमुक्कारो सप्पपाव प्रणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम पद्मम हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवल पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा,
केवल पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवल पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चारु शरणा सगा और न सगो कोई, जे कोई भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय। विघ्नहरण मंगल कारण स्वामी भिक्षुनो गुणियोलक स्मरण किया सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। ओम अगले सप्ताह शाम को 4 बजे से 5 बजे ये कार्यशाला आयोजित होगी। आज के कार्यक्रम की जो फेसबुक पे लाइव कर दिया गया था, उस पे फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं बाद में किसी समय भी, और यूट्यूब पे भी ये डाल दिया जाएगा। ओम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी इसके अंदर भाग लिया। पूरे पंजाब प्रांतीय सभा की ओर से धन्यवाद करते हैं।